ठीक है, तो एक बार फिर से बताऊंगा मैं आपको। मीन डिवीजन अबाउट मीन हमने 3 तरह से किया था। एक तो था अनग्रुप डेटा, दूसरा ग्रुप डेटा। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो हमने मीन डिवीजन 3 तरह से निकाला। 3 तरह के डेटा था, 3 तरह मेथड निकाला। ऐसे ही मीन डिवीजन भी मीडियन के मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, वो भी हमने 3 तरह से निकाला था। अगर अनग्रुप डेटा है उसका अलग, और 2 मेथड थे जिसमें ग्रुप डेटा था, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और दूसरा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको बताया था कि एक बैट्समैन था जिसका स्कोर मीन था 53, तो उसका डेटा बहुत ज़्यादा डेविएटेड था बैट्समैन ए का। मिनिमम स्कोर उसका 0 था, मैक्सिमम 117 था, पर दूसरा बैट्समैन है उसका डेविएशन बहुत कम है। तो ये वाला डेटा जो है रिलायबल है। तो ये हमने जज तो कर लिया। वो कैसे जज किया? अगर मैं पूछूं कि हम हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट करें और फिर ऐड करें, तो अगर हम जो मीन से छोटी वैल्यूज हैं उससे सब्ट्रैक्ट करें एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। पर जो ऑब्जर्वेशंस जो हैं मीन से बड़ी हैं, उससे तो ये एक्स आई माइनस एक्स बार पॉजिटिव आएगा। कुल मिला के अगर हम समीशन करते हैं तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार जो है वो 0 आता है। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या था कि उसको डेविएशन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये डेविएशन तो 0 आ रहा है, क्योंकि सारे डेविएशन का सम 0 है। तो उसका तरीका हमने ये निकाला था कि उसको सबको ऑब्जर्वेशन का मॉडुलस निकाल लिया, डेविएशंस का मॉडुलस निकाल लिया। मॉडुलस निकालने से सारे जो नेगेटिव वैल्यूज थी ना, जो लेफ्ट साइड से आ रही थी, वो भी पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव भी पॉजिटिव है ही, सबको ऐड करके फिर उनका मीन निकाल लिया। तो वो मिल गया हमें मीन डेविएशन, कि कितना डेटा अपना मीन से दूर दूर तक फैला हुआ है, यानी डेविएटेड है। पर दूसरा तरीका है कि आप है ना मॉडुलस ना निकाल के अब इनका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करके और फिर हम इसको उसका मीन निकालेंगे। तो इस तरह से, तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो भी नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा, और इसको हम नाम देंगे वेरिएंस। इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। और ये जो लेटर मैंने ऐसे लिखा है ये वाला, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। 2 तरह के सिग्मा होते हैं, ये जैसे हम कैपिटल ए लिखते हैं और स्मॉल ए लिखते हैं, ऐसे कैपिटल सिग्मा ये ग्रीक लेटर है, और ये स्मॉल सिग्मा। ठीक है, कैपिटल सिग्मा ये वाला तो है समीशन के लिए काम आता है, और स्मॉल सिग्मा किस काम आता है? स्मॉल सिग्मा आता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन को डिनोट करने के लिए। अगर मैं सिग्मा का स्क्वायर लिख दूं तो ये वेरिएंस है, और सिर्फ सिग्मा लिख दूं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हम इंटरेस्टेड हैं मेन डेविएशन में, तो यहाँ डेविएशन वर्ड किस में जुड़ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर रूट निकाल लूँ, तो स्क्वायर रूट निकाल लो इसका, कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन, तो ये हमें देगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो देखो भाई एक बात है, इसमें हमने स्क्वायर किया था, तो स्क्वायर करने से ना वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे मैं 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया, तो फिर हम जो है जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो एक बार स्क्वायर किया ना और स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो अब आप इसका एक बार पूरे का स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। पहले स्क्वायर किया था, अब स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो अब आपको जो मिलेगा उस मेथड को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन वहां भी निकाला था, वहां मॉडुलस निकाल के निकाला था, यहाँ स्क्वायर करके निकाला है, और स्क्वायर करने से वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, और इन सबका समीशन बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, और उनका फिर मीन निकाल लिया, पर उसका तो वेरिएंस नाम दिया। पर हमें तो डेविएशन से मतलब है, वेरिएंस से मतलब नहीं है, तो हमने क्या किया, फिर इसको पूरे का स्क्वायर रूट निकाले। स्क्वायर पहले किया था, और ऐड करने के बाद और एवरेज निकालने के बाद फिर स्क्वायर रूट निकाल लिया, इसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो मानो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन दिए हैं 6 ऑब्जर्वेशन, या मैं एग्जांपल्स में से ले लूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा कैसा दिख रहा है आपको, कोई बताएगा? इस डेटा को किस में नाम दोगे? अनग्रुप डेटा तो बोलोगे, ग्रुप बोलोगे? अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड ना, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी होती तो हम ग्रुप बोलते। तो चलो हमने इस ऑब्जर्वेशंस को इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिख दिया कॉलम में। अब इसमें ना एक अज्यूम मीन मान लिया। किसको अज्यूम मान लिया? कोई मिडिल वाले टर्म को, 14 को मैंने अज्यूम मीन मान लिया। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले मीन निकाल लो। मीन कैसे निकालें? ये हमने कौन सा मेथड लगाया मीन निकालने का? डेविएशन मेथड। यानी अज्यूम कर लिया कि मीन 14 है, और हर एक ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। 6 माइनस 14 कितना होता है? 6 माइनस 14 होता है -8, -8 डिवाइड बाई 2 -4। ऐसा क्यों किया? ताकि ये सारी वैल्यू छोटी छोटी हो जाए, कुछ नेगेटिव आ जाए, कुछ पॉजिटिव आ जाए, और जब 14 डालेंगे तो 14 माइनस 14 जीरो हो जाएगा। अब बताओ, ये तो हो गया डेविएशन। अब आप इसका मीन निकालो पहले आप। तो इन सब का सम किया तो 5 आया,
तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन इंटू एच। एच क्या है, देखो इन सब में डिफरेंस जो है 2 का है, इसलिए हमने एच लिया, तभी हमने इसको 2 से डिवाइड किया था। आपको याद है डेविएशन मेथड जब हम यूज करते हैं तब क्या लिखते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस अज्यूम मीन अपॉन एच। एच क्या होता है, क्लास साइज। तो यहाँ हम देख रहे हैं सारे ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस 2 का है, इसलिए हमने क्लास साइज एच को हमने 2 मान लिया यहाँ पर, इसलिए 2 से डिवाइड किया हमने, ताकि और छोटी हो जाए वैल्यू। तो शॉर्टकट मेथड भी हमने ये लगाया था अपना। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, कि अज्यूम मीन प्लस सिग्मा, पर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो सिर्फ सिग्मा डी आई, वैसे तो एफ आई डी आई होता है, और डिवाइडेड बाय एन और इनटू एच। तो चलो इसमें वैल्यू डालोगे, तो अज्यूम मीन तो हमने क्या माना था, 14 माना था, और सिग्मा डी आई कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, 10 है, और साइज कितनी है, क्लास साइज 2 है। तो बताओ 10 10 से कट जाएगा तो 14 और प्लस 1 यानी 15 आ गया। मीन कितना आया, 15। देखो 15 आया ना। अब क्या करोगे, 15 थर्ड कॉलम तैयार करो। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, एक्स आई माइनस 15। तो एक्स आई कितना है, एक्स आई 6, 6 माइनस 15 कितना होता है भाई, 6 माइनस 15 होता है -9, और -9 का आप स्क्वायर करो, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, देखो यहाँ स्क्वायर मिसिंग है, इसको लगा देते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, जो भी ऑब्जर्वेशन आई थी, कुछ नेगेटिव थी कुछ पॉजिटिव थी, सबको स्क्वायर कर दिया। अगर हम स्क्वायर नहीं करें और इनको ऐड कर दें तो ये जरूर जीरो आने वाला है। तो देखो ये क्या है, ये हमने स्क्वायर करने के बाद हमें ये मिला है, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये आ गया 330। 330 को डिवाइड करो किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 10 से, तो आएगा 33। तो 33 क्या होगा, 33 हमारा वेरिएंस होगा, 330 डिवाइड बाई 10। ये अगर फॉर्मूला ले रहे हैं सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो 330 डिवाइड बाई 10 33 आ गया। अब 33 का अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि अगर हमारा मीन था 15, तो 15 में आप क्या ऐड करोगे और क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 15 में 5.74 ऐड कर दो, और ऐसे ही 5.74 सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा डेटा इस रेंज के अंदर होगा, पर मोस्ट ऑफ द डेटा इस रेंज के अंदर आ जाएगा आपका। सारा डेटा नहीं आएगा, अधिकतर डेटा जो है इसके अंदर आ जाएगा, मतलब इतना डेटा स्कैटर्ड है। ठीक है, तो 15 के मुकाबले में 5 तो 1/3 ही हो गया, बल्कि 5 या 6 है, तो मोर देन 33% डेविएशन हो रहा है ये तो। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है डेटा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सर अगर नॉर्मल मेथड से करते तब ये नहीं आता क्या? नॉर्मल कौन सा, मीन डेविएशन वाला जो पिछले एक्सरसाइज में किया था, यस सर। तो उसका नाम है मीन डेविएशन अबाउट मीन, और मीन ये है, इसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। पर आपके क्वेश्चन में लिख के आया कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो आप मीन डेविएशन लगा दोगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। तो दोनों मेथड आने चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें क्या अपन, तो इससे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा किया था, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा कर रहे हैं। तो ग्रुप डेटा दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होता है, तो पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे, बाद में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे। तो ये दिया हुआ है, 2 रोज दिए हैं, एक एक्स आई और एक एफ आई। तो हमने फॉर्मूला बना दिया एक स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन एंड होल रूट। होल रूट क्या देगा आपको, ये देगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 9 देखेंगे, ये एक्स आई है और ये एफ आई है, तो हमने इसको रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, ये डेटा हमें दे रखा होगा। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, तो एफ आई इंटू एक्स आई किया हमने, तो 4 3 12, 8 5 40, इस तरह से सारा सम निकाला, तो सम आया 420। ठीक है, 420 को 30 से डिवाइड करो तो मिल जाएगा मीन। तो चलो चेक करते हैं, 420 डिवाइड बाई 30 कितना आ रहा है, मीन कितना आ रहा है बताओ, मीन आ रहा है 14।
तो मीन 14 आ गया। अब आप क्या करोगे, फोर्थ कॉलम बनाओगे, xi माइनस 14, ठीक है, यहाँ 14 रखेंगे मीन की जगह। तो बताओ हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 कितना होता है भाई, वो तो -10 होता है। और फिर आप अगले कॉलम में इसका स्क्वायर कर दो, तो xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी ये 100 हो जाएगा। अब इसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू ये fi इंटू xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये 300 हो जाएगा, 100 इंटू 3। तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे ये तीनों कॉलम बनेंगे। तो इसके बाद इस कॉलम का समीशन निकालेंगे, ये आ रहा है 1374। अब इसको डिवाइड करोगे 30 से तो हमें मिलेगा वेरिएंस। तो चलो 1374 को 30 से डिवाइड करते हैं, तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया देखो ये वाला 1374 डिवाइड बाय 30, तो आ गया 45.8। 45.8 इतना काम का नहीं है, हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये आ रहा है 6.77, 45.8 का स्क्वायर रूट 6.77। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि मीन आया था हमारा 14, मीन आया था 14, पर ये कोई बताता नहीं है कि मतलब क्या है डेविएशन का, पर क्या है समझ के कर दें ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 14 में आप क्या करोगे 6.77 ऐड करो, और 14 में ही आप 6.77 सब्ट्रैक्ट करो, यानी इतना डेटा स्कैटर्ड है, इतना डेटा बिखरा पड़ा है, दूर दूर तक फैला हुआ है, तो इतना डेटा रिलायबल नहीं है, ये अपन समझ सकते हैं इससे। और चाहे तो परसेंटेज ऑफ स्कैटरनेस भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो देखते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेरिवेशन है, तो इस फॉर्मूले को शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया है। देखो ये मीन जो है ना कभी कभी डेसिमल में आता है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मीन आ गया 5.23 मान लो, तो अब मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 5.2 से सब्ट्रैक्ट करूँ फिर स्क्वायर करूँ, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक और नया मेथड निकाल रहे हैं। तो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, बट डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे कि हम नया फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन का ये निकालेंगे। आप चाहो तो मैं डेरिवेशन करा सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से डेरिवेशन जो है एग्जाम में नहीं पूछते हैं। तो 1/n अंडर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर और माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई और होल स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट लगा के और होल स्क्वायर लगा दें, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। और अगर इसी का स्क्वायर कर दोगे अंडर रूट हट जाएगा, n के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो वो हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। तो सर इसमें मीन का डेसिमल में नहीं आएगा, मीन बिना निकाले हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, देखो मीन चाहो तो निकाल लो, पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। तो डेसिमल वाले जो मीन आएंगे ना, इस तरह से मीन अगर हमारा डेसिमल में आया तो उनको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं देखते हैं कैसे। तो ये है कंटिन्यूस डेटा। तो ये दो रोज दिए, हमने इसको फर्स्ट टू कॉलम और सेकंड कॉलम बना लिया, और हमें पूछा है कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलो निकालते हैं मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। पर इसी डेटा को हम अगली बार फिर से करेंगे, ठीक है। अगली बार आगे भी दिया होगा, यही क्वेश्चन दिया होगा, देखो यही क्वेश्चन दिया है, पर उसमें मीन अलग तरह से निकालना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये वाला मेथड सिखा दूँ आपको, ठीक है। आप चाहो तो वो वाला मेथड भी सीख लो, वो सेम चीज़ है, पर फर्क क्या है कि यहाँ भी जो मीन निकाला है ना, वो बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं निकाला इसमें। तो अपन अगर स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ कि ये वाले मेथड से करें कि स्टेप डेविएशन मेथड से करें, या दोनों करें। सर स्टेप डेविएशन करा था। ठीक है, तो चलो स्टेप डेविएशन से करेंगे। तो स्टेप डेविएशन करना है तो क्या करना होगा कि थोड़ा सा फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करना होगा, इस वाले फॉर्मूले में। वो मैं बताता हूँ क्या होगा मॉडिफिकेशन, एक मिनट रुक जाओ।